हेलो फ्रेंड्स, यह डिक्टेशन मंथली मैगजीन का है। टोटल 1000 वर्ड हैं। स्पीड 80 की रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। महोदय, भारत सहायता क्लब ने अगले वर्ष में खाद्य सहायता के अतिरिक्त 90 करोड़ डॉलर की गैर योजना सहायता देने का वचन दिया है। हम इसके सदस्य देशों और अन्य मित्र देशों तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के खाद्य संबंधी और आवश्यक साधन जुटाने होंगे अथवा इन साधनों की बचत करनी होगी, जिससे हम प्राप्त सहायता का प्रभावशाली ढंग से उपयोग कर सकें। सर्वत्र कठोर वित्तीय अनुशासन की आवश्यकता है, फिर भी हमें सूझबूझ से काम लेकर ध्यान रखना चाहिए कि आवश्यक उत्पादन में कमी न आए। प्राथमिकता वाली चीज़ों की छोटी सूची में मैं खेती और खेती के लिए आवश्यक सिंचाई और उर्वरकों जैसी चीज़ों, परिवार नियोजन, निर्यात उद्योगों और बेकार जा रही उत्पादन क्षमता के भरपूर उपयोग को शामिल करती हूँ, जिससे चतुराई, संगठन क्षमता और डिज़ाइन तैयार करने की क्षमता के द्वारा अर्थव्यवस्था में एक नई गतिशीलता पैदा की जा सकती है। हमें एक नया स्वदेशी आंदोलन शुरू करना चाहिए और उत्पादन की अपनी बढ़ती हुई क्षमता और प्रौद्योगिकी तथा निर्माण संबंधी अपनी कुशलता का पूरा उपयोग करना चाहिए। हमें मितव्ययिता के साथ साथ कार्यकुशलता को भी अपनाना चाहिए और सार्वजनिक तथा निजी सब गतिविधियों में कार्य करना चाहिए। हमें अपने साधनों के भीतर रहना चाहिए और उत्पादन में वृद्धि तथा उत्पादकता में वृद्धि के द्वारा अपने साधनों को बढ़ाना चाहिए। हमारे देशवासियों के सामने जो कठिनाइयाँ हैं, मैं उन्हें पूरी तरह से समझती हूँ। बढ़ते हुए दाम और छटनी तथा बेरोजगारी की आशंका हमें इन समस्याओं के राष्ट्रीय हल ढूंढने हैं और ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे केवल अस्थायी राहत ही मिलती हो और केवल समाज के एक वर्ग की ही सहायता होती हो, जिससे देश के सब लोगों की सामूहिक भलाई न होती हो। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रस्ताव किए गए हैं अथवा जल्दी ही किए जाएंगे।
ये प्रस्ताव अधिक कार्यकुशल बजट योजना आयोग के पुनर्गठन और प्रशासनिक सुधार के बारे में है। जैसा कि घोषणा की जा चुकी है, हम अपने स्वर्गीय प्रधानमंत्रियों के राजभाषा संबंधी आश्वासनों को कानून सम्मत बनाने के लिए संसद में विधेयक प्रस्तुत करना चाहते हैं। भाषा के प्रश्न से भावनाएं भड़कती हैं, लेकिन इसे देश में फूट पड़ने का माध्यम नहीं बनने देना चाहिए। जहाँ तक केंद्र का संबंध है, हम संविधान के 8वें अनुच्छेद में उल्लिखित सब भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा मानते हैं। ये भाषाएं वे सांस्कृतिक धाराएं हैं जो मिलकर भारतीय विचार और परंपरा की महान सरिता बनती है। इनमें से किसी भी भाषा की उपेक्षा करने का अर्थ अपनी महान परंपरा के प्रति झूठा बनना होगा। पर हमें एक संपर्क भाषा की भी आवश्यकता है और इस कारण से हमारे संविधान निर्माताओं ने हिंदी का सुझाव दिया। भाषा का ज्ञान बढ़ना चाहिए। वह धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है जिससे समय लगता है। यही कारण है कि हम इस बात पर सहमत हुए कि अंग्रेजी कुछ समय और तक एक संबंध राजभाषा के रूप में जारी रहे। महोदय, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वस्तुतः हमारी सब नीतियां के संबंध में स्थिति पर निरंतर विचार किया जाता है। विचार के बाद हमने देखा कि हमारी नीति समय की कसौटी पर खरी उतरी है। अतः हम इन नीतियों को बदलने का कोई कारण नहीं समझते। हम पाकिस्तान से मित्रता चाहते हैं और हम उससे व्यापार, अपने अपने प्रदेशों से माल आदि की निकासी और संचार, संयुक्त रूप से जल साधनों के विकास और जानकारी के अबाध आदान प्रदान जैसे मामलों में सहयोगपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि जैसे जैसे सहयोग का क्षेत्र विस्तृत होता जाएगा, अन्य प्रदेशों पर विचार करना सरल होगा और दोनों देशों के लिए संतोषप्रद ढंग से और संभावित शर्तों पर इनका हल ढूंढा जाएगा। हम इसी प्रकार अपने दूसरे पड़ोसियों से भी अपने संबंधों को सामान्य बनाना चाहते हैं। मुझे खेद है कि अब तक चीन का रवैया न केवल नकारात्मक ही है बल्कि शत्रुतापूर्ण भी रहा है। पर जहाँ तक हमारा संबंध है, बातचीत के लिए हम हमेशा तैयार हैं। इस समय हमारे सामने एक और महत्वपूर्ण सवाल परमाणु अस्त्रों का
विस्तार रोकने की संधि का है। हम परमाणु अस्त्रों का विरोध करते हैं और इनके विस्तार के भी हम विरोधी हैं, लेकिन हम इस संधि के प्रस्तावों को स्वीकार नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये प्रस्ताव परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोगों तक में उन देशों की स्वतंत्रता छीन लेना चाहते हैं जिनके पास परमाणु अस्त्र नहीं हैं, जबकि वे देश जिनके पास परमाणु अस्त्र है अपने परमाणु अस्त्रों के भंडार को बढ़ा सकते हैं और व्यापक विनाश के सर्वाधिक भयावह अस्त्रों को और अधिक भयानक बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। जैसा कि स्वाभाविक है, हम अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। इस संबंध में भारत की विशेष स्थिति है और हमें एक ऐसा रास्ता निकालना है जिससे हम परमाणु अस्त्रों के प्रयोग की किसी संभावित धमकी का सामना कर सकें। मैंने विभिन्न विषयों के बारे में अपने विचार इसलिए प्रकट किए हैं क्योंकि मैं यह चाहती हूँ कि यह सम्मेलन एक दूसरे के विचारों को समझने और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने का माध्यम बने। हमारे सामने बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका हल निकालने की आवश्यकता है, लेकिन हमें अपनी संपूर्ण आवश्यकताओं और हितों का ध्यान रखते हुए ही यह निर्धारित करना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या नहीं करना चाहिए। यदि हम लंबी समयावधि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विचार करें तो बहुत सी कम अवधि की समस्याएं कम जटिल और अधिक सरल बन जाती है। चाहे हम कुछ भी करें, पर हम वर्तमान के लिए भविष्य की बलि नहीं दे सकते। केंद्र और राज्य दोनों सरकार के अंग हैं। हम दोनों मिलकर ही व्यापक अर्थों में भारत सरकार का निर्माण कर सकते हैं। अतः हम लोगों को देश की उन्नति के लिए विचारों और कार्यों दोनों दृष्टियों से मिलकर काम करना चाहिए। स्टॉप।